को सलाम, नमस्ते और जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नमस्कार दोस्त। मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग लगा लीजिए, फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। फैक्टर्स के बारे में सारी चीजें कवर करेंगे। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है जो किसी संख्या को पूरा पूरा भाग कर सकता है, वो उस संख्या के लिए फैक्टर यानी कि गुणनखंड का काम करेगा। उसी को हम क्या कहेंगे? फैक्टर यानी कि गुणनखंड के। फैक्टर में हमें क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है? एक तो हम सीखेंगे फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स की काउंटिंग करना। काउंटिंग का मतलब क्या हुआ जी? गिनती करना, यानी कि जैसे बोल दे कि भाई 1000 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं, तो सबसे पहले गिनती सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे इन्हीं का आपस में सम करना, यानी कि इन्हीं सभी गुणनखंडों का योग करना। और फिर हम सीखेंगे इनका मल्टीप्लीकेशन। तो मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन है, बड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी कि गुणा करनी। ठीक है। और फिर एक चीज और लिख लो, सभी फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का, सभी फैक्टर के रेसिप्रोकल का सम। ये भी इंग्लिश मीडियम मिक्स हो गया। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रमों का योग, ये चीजें सीखेंगे। ठीक है, चलो एक बार बता देता हूँ फैक्टर्स होता क्या है, गुणनखंड क्या होता है, वापस बताऊंगा कि क्या क्या इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको एक संख्या दी जाए, खूबसूरत सी प्यारी सी एक संख्या है आपके पास में, 12 यानी कि 12। ठीक है, 12 एक संख्या। इस 12 के गुणनखंड कौन कौन है? मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 12 को पूरा पूरा भाग करती हैं? तो आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये होंगे। यही 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 12 को पूरा पूरा भाग कर सकती है। तो ये सभी 12 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड है। फैक्टर का मतलब ही क्या होता है? कंप्लीट डिवाइड करने वाला। गुणनखंड जो किसी गुणन, किसी संख्या, किसी नंबर को खंड खंड कर दे, कंप्लीट डिवाइड कर दे, वही क्या है? फैक्टर है, गुणनखंड है वो। नॉर्मल सी बात है ना भाई। 8 के लिए कौन कौन है? 1, 2, 4, 8, ये सब इसके गुणनखंड है। 16 उसका गुणनखंड नहीं है, 16 का गुणनखंड 8 है। 8 का गुणनखंड 16 नहीं है। 16 तो 8 का गुणज है, मल्टीपल है। पर हम मल्टीपल की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी काउंटिंग कर भी नहीं सकते। फैक्टर्स की कर रहे हैं, गुणनखंडों की बात कर रहे हैं, यानी कि जो उसको पूरा पूरा भाग कर सकते। तो हम क्या क्या सीखेंगे? किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों की गिनती करना सीखेंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो ऐसे बोल देगा ये कल को कि भाई 1400 के सभी गुणनखंडों की गिनती कितनी है। और यहाँ तो खैर अलग से पूछ रखा है सम गुणनखंडों की गिनती। तो ऐसी चीजें सीखने वाले हैं अभी हम। तो हम करेंगे अभी गुणनखंडों की गिनती, योग, गुणा और रेसिप्रोकल्स का सम। ठीक है। अच्छा, जो गिनती करते हैं ना, या अपन वो जो करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, योग करते हैं, वो भी अपन 4 जगह सीखेंगे। उसको भी अपन 4 जगह सीखेंगे। 4 कौन कौन सी जगह है वो भी देख लो। एक तो हम सीखेंगे सभी, यानी कि सभी ऑल फैक्टर्स की काउंटिंग या उनका सम या मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, केवल इवन बोल दे, यानी कि सम गुणनखंडों का योग या उनकी गिनती। केवल ओड फैक्टर्स, यानी कि विषम गुणनखंडों की गिनती या उनका योग बोल दे, पूछ ले कभी। या फिर एक और चीज डाल दो इसमें, प्राइम। प्राइम माने अभाज्य। एक ये चीज करेंगे। देखो, किसी संख्या के जो फैक्टर होते हैं वो 4 तरह से पूछे जाते हैं। सभी फैक्टर्स में तो सारे के सारे आ गए। इवन में सम, जो 2 से भाग हो सकते हैं। ओड यानी कि विषम, जो 2 से भाग नहीं होते। प्राइम यानी कि अभाज्य, जो 1 के और खुद के अलावा अन्य किसी तीसरे से भाग नहीं होते। क्लियर हुई मेरी बात? अब ये चीजें अपने को सीखनी है। एक बार हल्की सी चीजें बता देता हूं, काम कैसे करेगा टॉपिक, हल्की सी बेसिक सी बात है। भाई 12 के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 12 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे, तो आप कहोगे 12 का फैक्टर एक तो 1 होगा, और 1 होगा तो 12 भी होगा। मैं कैसे कह रहा हूं ये बात कि 1 होगा तो 12 भी होगा? इस बात को आप यूं समझे, एक इसको पूरा पूरा भाग करता है, कितने बार भाग करता है? 12 पर। तो वो 12 भी इसको पूरा पूरा भाग करेगा 1 पर, तो 12 भी उसका फैक्टर हुआ।
दो एक इसका फैक्टर है, दो कितने पर भाग करता है 12 को? 6 पर, तो 6 भी इसका फैक्टर होगा, 2 पर भाग करेगा। 3 पूरा पूरा भाग करता है 12 को, कितने पर? 4 पर, तो 4 भी भाग करेगा 12 को 3 पर। कहने का मतलब अगर 3 फैक्टर है तो 4 भी उसका फैक्टर होगा, क्योंकि 3 ने 4 पे भाग किया था, भागफल था। तो 12 के फैक्टर्स 1 12 2 6 3 4। मैं कैसे श्योर हूं कि आगे कोई नहीं आएगा? देखो मैं स्टार्टिंग से चला था 1 2 3 और साथ में लिख रहा था ना मैं इनको, 3 के बाद कौन आएगा? 4, और वो ऑलरेडी लिख रखा ना, इसका मतलब आगे कोई नया फैक्टर पैदा नहीं होगा। आप लिख चुके हो ऑलरेडी, अगर इस फॉर्मेट में लिखे हैं तो। क्यों? क्योंकि 4 के बाद में आएगा 6, लिख चुके हो। 12 आएगा, वो लिख चुके हो। 7 8 9 10 11, वो तो 12 के फैक्टर ही नहीं है ना, वो तो 12 के गुणनखंड ही नहीं है, वो तो 12 को कंप्लीट डिवाइड ही नहीं करते। सही है? तो 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए? 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों की गिनती कितनी हुई? जवाब रहेगा 6। कितने इसके सारे के सारे फैक्टर? 6। अब अगर बोले कि इन 6 में से इसके सम गुणनखंड कितने हैं, यानी कि E1, E1 गुणनखंड कितने इसके? तो सम है, तो आप कहोगे एक तो 1 और एक 3, ये है विषम। विषम यानी कि ओड। ओड में कौन कौन आया? 1 और 3, यानी कि दो ऐसे फैक्टर हैं इसके जो ओड हैं। कौन कौन है वो? 1 और 3। बाकी के जो बच गए 4, कौन कौन? 2 4 6 12, वो कैसे हैं? आप कहोगे E1 यानी कि सम है। अंतिम चीज और लिख देता हूं, अगर बोले कि 12 के अभाज्य यानी कि प्राइम फैक्टर कौन कौन है? प्राइम फैक्टर कौन कौन है? तो जवाब रहेगा, एक तो प्राइम होता नहीं है। एक प्राइम नहीं होता भाई, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। 2 है और 3 है, तो इनकी गिनती है 2। अब यहां तो एक छोटी संख्या थी, मैं ऐसे लिख करके सारे फैक्टर्स की काउंटिंग कर सकता हूं, अलग से छंटनी करके सम विषम अभाज्य बता सकता हूं। कल को 1000 1500 10,000 जैसी बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाएंगी तो नहीं बता पाऊंगा। तो मेरे पास में एक अलग से अप्रोच होनी चाहिए ऐसे गुणनखंडों की गिनती करने के लिए, और योग करना पड़ेगा, वो तो और लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। 12 को लेने की वजह है ताकि टॉपिक समझ में आ जाए, और जो अभी प्रोसीजर बताऊंगा उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सके, क्रॉस चेकिंग भी हो सके कि यही आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है? मेथड सीखने का टाइम हो गया, कॉपी पेन उठा लो, देखना स्टार्ट करो। 12 का सबसे पहले आप लोगों ने करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? जहां तक ये टूट सकता है वहां तक इसको तोड़ दो। तो 2 गुणा में, इसको मैं पूरा तोड़ करके दिखा रहा हूं, बाकी किसी को नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना? बाकी किसी को भी मैं पूरा पूरा तोड़ करके नहीं दिखाऊंगा, वो आप लोगों को देखना होगा। तो मैं इसको पूरा तोड़ रहा हूं, 2 से टूट जाएगा, 2 गुणा में कितना आएगा? 6। अब ये 2 तो प्राइम है, ये तो और नहीं टूट सकता, इसको तो एज इट इज रखोगे, पर 6 टूट सकता है। क्या टूटेगा? 2 गुणा में 3। अब यहां पर ये 2 और 3 ऐसे आ गए, अब ये और नहीं टूट सकते। इसलिए मैं कहूंगा कि 12 जो था ना, वो बराबर किसके हुआ? 2 आया 1 और 2 बार, गुणा में 3 आया केवल 1 बार। यही क्या है इसका? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसकी हर बार जरूरत होगी, चाहे आप लोग काउंटिंग कर रहे हो, चाहे सम निकाल रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप फैक्टर्स के बारे में कुछ भी कर रहे हो। सबसे पहला स्टेप हमेशा यही रहा करेगा कि आपने नंबर को पकड़ा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, जहां तक वो टूट सकता था वहां तक आपने उसको तोड़ दिया। तोड़ने का तरीका ये ऐसे कर लो, या फिर डायरेक्ट सोच सकते हो कि जी 4 गुणा में 3 होगा, 3 की पावर 1 आएगी, और 4 का मतलब 2 की 2। 4 गुणा में 3 लिख सकते क्योंकि 4 प्राइम नहीं है। यहां जो बेस है ना, बेस कहने से मेरा मतलब है ये जो है संख्या, अरे यार गया गया वापिस, ये जो बेस है यहां पर, ये 2 की बात है, ऊपर वाले 2 की नहीं। यहां पर ये जो 3 है ये आपस में प्राइम है। यहां बेस हमेशा ही एक प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन? आप कहोगे बेस हमेशा ही, आधार हमेशा ही अभाज्य यानी कि प्राइम होना चाहिए। अगर वो प्राइम यानी कि अभाज्य नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। ठीक है? अभी के लिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कर दिया आपने? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया, 2 की 2 गुणा 3 की। ये स्टेप नंबर 1 है, कर दिया। आपको सभी गुणनखंडों की गिनती करनी है,
यहां पावर कितनी है 2, इसमें 1 जोड़ दो, कितना बन गया ये 3। यहां पावर कितनी है 1, 1 में 1 जोड़ दो, कितना बन गया ये 2। इनकी आपस में गुणा कर दो, ये इसके सभी फैक्टर्स की गिनती होगी। क्यों 1 जोड़ा गया बताता हूं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं, थ्योरेटिकल पोर्शन है, मजा आ जाएगा देख करके कि क्यों 1 जोड़ा गया, 1 क्यों जोड़ना है, और गिनती करते टाइम ही जोड़ना है इसको, योग करते टाइम नहीं। अभी बताऊंगा क्या करना है। एक बार उसको हटा देता हूँ बीच में से, रुको थोड़ा, हट गया। अब देखो 2 की पावर 2 तक जब आप लोग जा रहे थे ना, इसे 2 की पावर 2 में पता है कौन कौन, अरे यार ये रह ही गया। 2 की पावर 2 में कौन कौन है पता है, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, और 2 की पावर 2 है। 3 की पावर 1 में पता है कौन कौन है, 3 की पावर 0 है, और 3 की पावर 1 है। ठीक है, तो 2 की पावर 0 1 2, ये सारे के सारे और इधर के सारे इस 12 के फैक्टर्स ही हैं कहीं ना कहीं। बाकी जो नहीं दिख रहे वो कहां है, तो वो है इनकी आपस में गुणा, इसकी आपस में गुणा हो गई। अभी तो 2 की पावर 0 का ही खेल खत्म किया ना, एक बार तो यहीं तक देख लो। 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 होना यानी कि यूनिटी। कोई भी संख्या हो ए बी सी डी एक्स वाई जेड, उसकी पावर 0 होने का मतलब होता है उसकी वैल्यू 1 बनेगी। ये हमेशा याद रखना, सर्ट्स एंड इंडाइसिस घातांक एवं करने का मुंह बोला नियम है, किसी की पावर 0 होना 1 के बराबर होना होता है। इस बात को आप यूं समझ लो कि जी 5 बटे में 5 को आप क्या लिख लेते हो, 5 से 5 कट गया 1 आ गया। ये 1 आ कैसे गया, इसको समझाने के लिए मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 की भी पावर 1 है बटे में 5 की भी पावर 1 है। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको उल्टा चल तो रहे, खैर कोई ना, उर्दू की तरह चलेंगे अब। तो अगर सेम बेस हो तो सेम बेस होने पर ऊपर वाली इस पावर में से नीचे वाली ये पावर घटेगी, तो इधर से क्या मिल गया, 1 में से 1 घट गया 0, 5 की पावर 0, और ये बराबर किसके आया था 1 के, यानी कि 5 की पावर 0 किसके बराबर हो गई 1 के। तो किसी भी संख्या की पावर 0, किसी भी संख्या की घात या शक्ति 0 मतलब उसकी वैल्यू 1, कोई भी हो वो, चाहे खुद 0 ही क्यों ना हो। ठीक है, अब रही बात आगे की, अब मैं ये कह रहा हूं 2 की पावर 0 को यहां लेकर के गए आप 3 की पावर 0 के पास, ये कितना बना 1, गुणा 3 की पावर 0 कितना बना 1, 1 गुणा में 1, 1 12 का फैक्टर है देख सकते हो, 1 गुणा में 3, 3 इसका फैक्टर है देख सकते हो। 2 की पावर 1 को आप यहां लेकर के गए, तो 2 गुणा में 1 2, 1 इसका फैक्टर है। 2 गुणा में 3 6 इसका फैक्टर है देख सकते हो। 2 की पावर 2 को लेकर के गए यहां, ये 4 गुणा में 1 फैक्टर है देख सकते हो, और ये 4 गुणा में 3 12 इसका फैक्टर है देख सकते हो। सारे के सारे फैक्टर्स आए यहीं से आए। गिनती करने के लिए मैं ये देख लूंगा मैं कितनी बार मैंने ऐसे तीर खींचने पड़े, भाई मैंने तीर छोड़े कितने छोड़े, जैसे कलयुग का जमाना है, तीर छोड़ दो कहता कोई ना कोई उड़ता तीर पकड़ ही लेगा। तो मैंने जो तीर छोड़े, कितने तीर छोड़े वो देखना चाहता हूं। आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, वही इसके सभी वेक्टर्स की गिनती भी है, पर ऐसे काउंटिंग करना, तीर गिनना कौन से अच्छी बात है, छोड़ना तो और गलत बात है, गिनती करना भी गलत है, रखना ही गलत है, छोड़ दो हथियार नहीं उठाएंगे। मैं ये कह रहा हूं ये जो 2 की पावर 2 वाला मामला था ना, ये कितनी जगह पर बैठ सकता है, आप कहोगे 3 जगह पर, तो इस 2 से 3 जगह बन गई, इसका मतलब इस 2 में 1 जुड़ गया। ये 3 की पावर 1 है, पर ये कितनी जगह बैठ सकता है 2 जगह, तो पावर 1 थी और जगह बनी इसकी बैठने की 2, इसीलिए 1 1 जुड़ा।
और गुणा क्यों कर दी? क्योंकि गुणा करने से इसके फैक्टर्स आ रहे थे, ये गुणनखंड आ रहे थे। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यानी कि मैं कहूंगा कि इसमें एक जोड़ दो तो 3 मिले, इस पावर में एक जोड़ दो तो 2 मिले, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मिले। गुणनखंडों की कुल गिनती 6 होगी, बात खत्म। ये बेसिक बात थी, समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो वीडियो को बैक करके ये कॉन्सेप्ट जरूर एक बार पक्का कर लें, 2 बार देख लें या 3 बार देख लें या 6 बार, मुझे नहीं पता, बस समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अभी सम विषम अभाज्य धीरे धीरे सीखेंगे, पहले तो इसी कॉन्सेप्ट को एक बार पक्का कर लेते हैं। मुझसे बोला गया, इस बार एग्जाम्पल ले रहा हूं कि जी एक संख्या है 60, इसके सभी फैक्टर्स की गिनती कितनी होगी? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना हुआ? 2 गुणा में 30 होगा, 30 को क्या होगा 2 गुणा में 15 होगा, 15 क्या होगा 3 गुणा में 5 होगा, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 की 2 गुणा 3 की 1 और गुणा 5 की 1। इसके सभी गुणनखंडों की गिनती कितनी होगी? इस 2 में 1 जोड़ दो, सभी में 1 जोड़ना है, तो 2 में 1 जोड़ने पर 3 मिला, 1 में 1 जोड़ने पर 2 मिला, इस 1 में 1 जोड़ने पर ये भी 2 मिला, आपस में गुणा कर दो, 3 गुणा में 4 हो गया, ये तो 12 कह रहा है। हाँ जी, तो फिर 12 ही होंगे 60 के सभी गुणनखंडों की गिनती। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, इजी सी संख्या दिखाता हूं ताकि कभी कोई डाउट ही ना आए जिंदगी में। 8 है, आपने कहा 2 की पावर 3 हो गया, ये तो मैं कहूंगा बिल्कुल यार हो गया। इसके सभी फैक्टर्स की गिनती कितनी आएगी? पावर कितनी है 3, एक जोड़ दो, कितना आया 4। कोई गुणा में करने के लिए आ ही नहीं रहा, इसका मतलब इसके फैक्टर 4 ही हैं। क्रॉस चेक करवा करके दिखाऊं, 8 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे? 1 8 2 4, बात खत्म। और कोई नहीं है ऐसा जो 8 को पूरा पूरा भाग कर सके, इनकी गिनती देखो कितनी है, बात खत्म। आगे मेरी बात समझ में? अब क्वेश्चन दिखाना स्टार्ट करता हूं। अच्छा, उससे पहले यहां पर जो पीडीएफ फाइल लगा रखी है वो, और जो भी आप लोगों के और कंटेंट काम का होता है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल लीजो मैथ्स। जिस यूट्यूब चैनल पर अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, LISOMATHS, इसी नाम से टेलीग्राम पर चैनल सर्च करोगे मिल जाएगा, वहां ये पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, जो यूट्यूब का आप चैनल देख रहे हो ना, इसमें प्लेलिस्ट का जाकर के ऑप्शन देखना, बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, और ये जो इन सीरीज की जो अपने एपिसोड्स बना रहे हैं ना, ये सभी मिल जाएंगे कंपाइल किए हुए आप लोगों को। कंप्लीट मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें कंप्लीट मैथ्स ना, कंप्लीट मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट वहां मिल जाएगी, बाकी की सारी प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना, बहुत ज्यादा काम का कंटेंट वहां डाल चुके हैं। अच्छा, एक इंस्टाग्राम पर मैंने क्यों मेंशन कर रखा है, मैं नहीं कहता कि भाई फॉलोवर बढ़ाने हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, ऐसा कोई अपना मकसद ही नहीं है, तो ऑन गोनोसोन, ठीक है, ऐसा कोई मकसद ही नहीं है अपना। मैं ये कह रहा हूँ इंस्टाग्राम पर कब जाना आपने, लीजो मैथ्स वाले अकाउंट पर कोई क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, आप लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बढ़िया क्लियर सी इमेज खींच करके हमारे तक मैसेज कर देना, या तो उसको किसी डाउट सेशन में इंक्लूड कर लेंगे या फिर आपको वहीं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो अभी, 500 के सभी गुणनखंडों की गिनती क्या है? तो 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? आपने कहा 5 गुणा 100 होगा, और 100 का तो होगा 2 की 2 और 5 की 2 और एक अलग आया था तो 5 की 3 हो गया, 2 की 2 गुणा 5 की 3 होगा, यही होगा ना, 4 गुणा 125, सही है, 500 ही आएगा। ठीक है, सभी की निकालनी है, सभी गुणनखंडों की गिनती टोटल, ठीक है, टोटल फैक्टर्स, ठीक है, यही निकालना है। एक एक जोड़ दो, गुणा कर दो, एक जोड़ा 3 बना, एक जोड़ा 4 बना, गुणा करी 12 बना। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, 420 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन पहली चीज, 2 गुणा में 210 आएगा। अच्छा, जैसे 210 पर चला गया, कोई स्टूडेंट के दिमाग में आया, यहीं से भी आ गया, किसी स्टूडेंट ने कहा कि जी 42 गुणा में 10 लिख सकता हूं क्या? मैं कहूंगा जो मर्जी लिखो आप, बस जो आप लिख रहे हो ना ये प्राइम बनने चाहिए, और जब तक ये प्राइम ना बने तब तक इनको छोड़ना मत। हाँ जी राम ना, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो यहीं से उठाया गया डायलॉग है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 42 को फिर से तोड़ोगे आप, क्या करोगे, 2 गुणा में 21, और 21 को फिर तोड़ोगे आप 3 गुणा में 7, 10 को आप तोड़ोगे 2 गुणा में 5,
तो ये 2 कितनी बार आ गया, 2 बार। अलग लिख रहा हूं, एक बार और करके दिखाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन गुणा में। 21 तो टूट ही चुका था, 3 नहीं टूटा, 3 आएगा, पर एक ही बार आकर के खत्म कहानी। 5 एक ही बार आया, खत्म बात इसकी भी, खल्लास। अरबी भाषा में बोलते हैं बात खत्म होने को। 7 की भी पावर 1 और खल्लास आ गया। कोई स्टूडेंट ने कहा कि ऐसे तो मेरे को मजा नहीं आया और मेरे को तो मजे लेने होते हैं क्वेश्चन के। मैं कहूंगा भाई मजे लेने हैं, मजे ले लो। 2 गुणा में 210 आएगा, 210 फिर टूट गया, 2 गुणा में 105। और 105 पर आने पर कोई कहेगा 3 से कर लो, कोई कहेगा 5 से। मैं कह रहा हूं जैसे मर्जी कर लो। अगर जो 3 से करेगा उसको बाद में 5 मिलेगा, जो अब 5 से करेगा उसको बाद में 3 मिलेगा। बैलेंसिंग है ये तो लाइफ की। आज सुख है, कल को दुख होगा। अगर आज दुख में हो, थोड़ी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा खुद के ऊपर दुख हंडा भी रहे हो, गिर भी रहे हो, उठ रहे हो। हंडाना मीन्स पंजाबी में दुख हंडा ही जाता है मुंडा, कुड़ी ये नहीं एक तेरे आधी वेट करके, वो वाला हंडाना, ठीक है। कदे कौन साहब कमेंट में नहीं कहा कि भाई हिंदी में हरियाणवी मिक्स कर दी, तो कमेंट करना तो नहीं कहिए भाई हिंदी में पंजाबी मिक्स कर दी, क्योंकि वो अलग मैटर है। अच्छा, 2 गुणा में 210, 2 गुणा में 105, 105 को 3 से कर रहा हूं, चलो 5 से कर दिया। 105 को जब करा तो कितना बना, 105 को 5 से 21, 21 का क्या बना, 3 गुणा में 7। देखना एक बार, 2 आया 2 बार, 3 आया 1 बार, 5 आया 1 बार, 7 आया 1 बार, मिला वही। मतलब फाइनली तो आप वहीं पहुंचोगे चाहे जो मर्जी रास्ता अपना लो। ये मिल गया प्राइम फैक्टराइजेशन उधर। गिनती बतानी है, 1 जोड़ दो 2 में 3 गुणा, 1 यहां जुड़ेगा, 1 यहां, 1 यहां, तो 3 बार 2 आएगा, सीधे 8 लिख दो। कितना आया, 74 होगी, 3 दफा गुणा 8 गुणा 3 24 आंसर। सभी गुणनखंडों की गिनती निकालना सीख गए ना। 4-5 एग्जाम्पल कर लिए, फिर भी किसी का अगर पेट ना भरा हो, दिमाग ना भरा हो, नहीं सीख पाए हो, इसी वीडियो को यहीं से एक बार स्टार्टिंग से कर लो, ठीक है। वापिस, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है ना, वो क्या पूछ रहा है, सम गुणनखंड, जैसे इसमें पूछ रखा है सम गुणनखंडों की गिनती, क्या पूछ रहा है, विषम गुणनखंडों की गिनती। तो इनको सीखने से पहले हम वापिस वहीं जाएंगे जहां से स्टार्ट किया था मामला, यहां से, ठीक है। क्लियर है ना। देखो, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम सब जानते हैं कि जी 2 की 2 गुणा 3 की 1 होता है। मैं चाहता हूं इस बार सारे गुणनखंड ना आए, केवल ऐसे गुणनखंड आए जो अपने आप में सम हो। उनकी गिनती हम ऑलरेडी करे बैठे हैं, 4 होगी। कौन कौन है वो, 2 4 6 12, इनकी गिनती कितनी है, 4, ठीक है। तो यहां से कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, सम संख्या कोई कब बनती है, इवन कोई कब बनता है, जब वो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए। और 2 से कोई पूरा पूरा भाग क्यों होगा भला, क्योंकि उसके गुणा में वो 2 रहा होगा, इसीलिए उसी 2 को कॉमन ले लो आप। कितना रह गया, 2 की पावर 1 और गुणा में 3 की पावर 1 एज इट इज। किसी को ये तो नहीं लग रहा 2 कॉमन ले लिया, 3 के साथ तो कुछ छेड़खानी करी नहीं, तो करनी भी नहीं है, क्योंकि ये गुणा का निशान है। और गुणा में कॉमन ऐसे नहीं आता जैसे पॉजिटिव नेगेटिव करने में आता है। एक बार तो यही चीज सीख लो, चलो यही दिखा देता हूं। कोई कहे कि जी 6 और 8 का जोड़ करना है, और एक कोई कहे कि जी 6 और 8 की गुणा करनी है। पता ही है ना ऑलरेडी, यहां से 14 आएगा, 14 आंसर आएगा, और यहां से 48 आएगा आंसर, पता ही है ना ऑलरेडी आएगा। कॉमन लेने की बात थी, यहां से किसी ने कहा 2 कॉमन ले लो, यहां 3 रह गया, फिर कॉमन लेने का मतलब भाग कर दिया उससे, यहां 4 रह गया, फिर 2 गुणा में 3 4 का जोड़ 7 हो गया, फिर आंसर कितना आ गया, वही 14 आ गया। मतलब ये जो आपने यहाँ कॉमन लिया ये सही है, आंसर यही आना चाहिए। अब 6 गुणा में 8 था, 2 कॉमन लिया, किसी ने कहा कि ये 3 रह गया, मैं कहूंगा बिल्कुल, गुणा का निशान लगाया भाई ने, यहाँ कह रहा है कि 4 रह गया, मैं कहूंगा गलत तो कर दिया, चल एक बार करके देख लेते। 2 गुणा में 3 और 4 की गुणा 12, 12 गुणा में 2 24 होता है, तो मैं कहूंगा ये जो कॉमन लिया ये गलत है। अब ऐसा क्या गड़बड़ कर दी, ऐसी क्या खता हुई कि लुट गई, ऐसी क्या सजा दी कि, ऐसी क्या गड़बड़ हुई है, वो सीखने की जरूरत है।
जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना दोस्त, तो आपको कॉमन लेने का मतलब क्या होता है वो देख लो। आप जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो तो कॉमन का मतलब है आपके पास में दो रास्ते खुलते हैं। जोड़ घटा करने पर तो कॉमन लेने का मतलब है एक बार कॉमन ले लिया तो वही हर जगह से कॉमन हो गया। परंतु गुणा में अगर कॉमन लेना चाहते हो तो हर जगह से अलग अलग कॉमन लेना पड़ेगा। दो कॉमन लेना है ना, तो एक दो इसका और एक दो इसका, दो दो बार कॉमन लोगे, इसलिए दो की पावर दो कॉमन लोगे। और अब लिखोगे अंदर 3 गुणा में 4। और अब देखो ये 12 इस ब्रैकेट की वैल्यू बनी, और 2 की 2 4, और 12 और 4 की गुणा 48। मैं कहूंगा अब जो आपने यहां कॉमन लिया ये सही। अन्यथा अन्यथा दो आपने कॉमन लिया, आप में से किसी ने कहा कि 2 की 2 नहीं कॉमन, मैं तो एक ही कॉमन लेना चाहूंगा, तो एक ही कॉमन लेना, तो बस एक ही संख्या पर ट्रांजैक्शन कर सकते हो, या तो 6 पर करो या तो 8 पर करो, दोनों पर नहीं। या कह रहा हूं मैं, और अथवा अन्यथा या तो 6 पर करो या 3 पर या 8 पर। तो आपने कहा 6 पर कर देते हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है, 3 गुणा में 8 पर कोई फर्क नहीं डाल सकते अब आप। अब सही आएगा ये। 2 गुणा में 3 और 8 की गुणा 24, कितनी आई 48, यानी कि कहूंगा अब सही कॉमन लिया आपने। या फिर इस 3 की जगह 6 लिख लो, इस पर फर्क नहीं डाल रहे हो, तो 8 की जगह 4 लिख लो, फिर भी आंसर सही है। तो कॉमन मल्टीप्लीकेशन में लेने के लिए अलग रिवाजों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, दो कॉमन लिया, एक पर ही फर्क डाल सकता है ये यहीं पर। चलो ये 3 तो वैसे भी कट नहीं रहा था 2 से, परंतु कल को कटने वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन शामिल हो जाए, जैसे नंबर ऑफ जीरोज में ऐसा बड़ा खेल होता है, उधर बड़ा खेल होता है ये, उधर कॉमन लेना पड़ता है। तो 2 की उतनी पावर कॉमन लेनी जितनी वो संख्याएं हैं। ठीक है, खैर वो चीज अब आप कवर नहीं कर रहे हैं, अगर करेंगे तो वहां पर डिस्कस करूंगा इसी पॉइंट को दोबारा। अभी के लिए समझ लो, 2 को कॉमन लिया तो बस इसका फर्क 2 पर ही दिखाई पड़ेगा। 3 की पावर 1 होता, आगे 5 होता, 7 होता, 11 होता, 13 होता, तो वो एज इट इज रहते बस। अब जो ब्रैकेट में है आपने बाहर 2 कॉमन रख दिया ना, इसका मतलब है कि गुणा में 2 तो उसके होगा ही होगा, तो वो अंदर चाहे जो मर्जी था, बाहर गुणा 2 होते ही वो एक इवन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सम संख्या में परिवर्तित हो ही जाएगा। तो सम की ही संख्या निकालनी थी, तो इस ब्रैकेट की निकालो अब। और गुणनखंडों की गिनती निकालना सभी को आता है, एक में एक जोड़ा 2, एक पावर थी एक जोड़ा 2, 2 और 2 की गुणा 4। तो सभी 12 के सभी सम गुणनखंडों की गिनती कितनी बनेगी, आंसर है 4। उस मेथड से सीख लिया। एक बार बात को पक्का करने के लिए आगे वाली संख्या और दिखाता हूं। 60 था, टाइम फैक्टराइजेशन क्या क्या था 60 का, 2 की 2 गुणा 3 की 1 गुणा 5 की 1। केवल सम निकालना चाहता हूं ना, 1 2 कॉमन आएगा, क्या रह गया 2 की 1 गुणा 3 की 1 गुणा 5 की 1। ये 2 बाहर कॉमन आ चुका है, बस सारे के सारे सम ही आएंगे। एक में एक जोड़ा 2 गुणा एक में एक जोड़ा 2 गुणा एक में एक जोड़ा 2, 3 बार 2 की गुणा 8, यानी कि 60 के केवल सम गुणनखंड 8 होंगे। सभी सम गुणनखंडों की गिनती 8 होगी। कोई इस वहम में मत रहना कि 60 के सभी गुणनखंडों की गिनती 12 है तो उसके आधे सम आधे विषम। अब 12 का आधा तो 6 होता है, 6 गुणनखंड सम नहीं होते, 8 होते हैं। ठीक है, अब सम गुणनखंड निकालना सीख चुके ना, एक बार इसी के बेस पर क्वेश्चंस दिखा देता हूं। तो यहां पर दिखाने की जरूरत है क्या, दिखाने की जरूरत है ना। क्या करूंगा, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 है, सम निकालना चाहता हूं 2 कॉमन लूंगा, 2 की पावर 2 ही अंदर रह जाएगी बस। अब ब्रैकेट में जो है उसकी पावर 2 दिख रही है मुझे, एक जोड़ने पर 3 मिलेगा, यानी कि 8 के 3 सम गुणनखंड होंगे। देख लो चाहे 1 2 3। विषम भी सीखेंगे, अभाज्य भी सीखेंगे, परंतु अभी तक हम सम सीख चुके हैं ना। एक बार सम वाले क्वेश्चन लिखा करके दिखा देता हूं, फिर आएंगे विषम पर। एक ही क्वेश्चन है सम वाला, उसके बाद में विषम गुणनखंडों की गिनती सीखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे, सारी चीजें पक्की हो जाएंगी वीडियो के एंड तक जाते जाते। 1400 है 1400, क्या लिख सकता हूँ 14 गुणा में 100। 100 में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को 100 का फैक्टराइजेशन बड़ा याद है, 2 की 2 5 की 2, 14 का आराम से कर देंगे, 2 गुणा में 7।
तो 1400 का टोटल प्राइम फैक्टराइजेशन जो फाइनलाइज करेंगे 2 की पावर 3, तो एक बार यहां 2 बार यहां 3 बार हो गया, गुणा 5 की पावर 2 है तो 5 आया 2 बार, गुणा में 7 एक ही बार है तो 7 की पावर 1। ये हो गया इस 1400 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसकी अपने को रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कोई भी कंपोजिट संयुक्त संख्या नहीं बचनी चाहिए जो और टूट सकती, अगर बच गई तो गड़बड़ हो जाएगी। से यही लिख करके अगर आप सोचो पावर 1 तो गलत आएंगे। और देखो 2 5 7 ये तीनों बेस है, बेस में हमेशा ही प्राइम अभाज्य होना चाहिए, उसको पावर कुछ मर्जी होती रहे डजंट मैटर, उसका कोई रोल ही नहीं है। उसका रोल तो अब स्टार्ट होगा। पूछ रहा था केवल सम गुणनखंडों की गिनती, इवन फैक्टर्स की काउंटिंग बताओ, हाउ मेनी देयर आर, कितने हैं। ठीक है, सम निकालना चाहता हूं 2 कॉमन लूंगा, 2 कॉमन लेने का मतलब 2 की पावर 2, 5 की और 7 की पावर पर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। कॉमन लेना था एक जगह से 2 कॉमन ले लिया, केवल यही फर्क डाल सकता था, डाल चुका। ब्रैकेट के ऊपर काम करो, पावर 2 है 1 जोड़ दिया 3, गुणा पावर 2 है 1 जोड़ दिया 3, गुणा पावर 1 है 2 1 जोड़ दिया 2, 3 गुणा 3 9 गुणा 2 18 यानी कि 18 हो। क्लियर हुआ मामला। ये हुआ सम गुणनखंड निकालना। ठीक है, सम गुणनखंड निकालना भी सीख गए। अच्छा, अगर यही सभी की बोलता गिनती क्या होगी, अगर यही सभी की गिनती बोलता तो क्या करना था, डायरेक्ट यही काम करना था। 4 गुणा 3 12 गुणा 2 24, एक एक जोड़ना था यही, फिर ये नहीं करना था। विषम गुणनखंड और करता हूं, फिर से वापस से इन तीनों को रिपीट करूंगा। ठीक है, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, 1500 के सभी विषम गुणनखंडों की गिनती क्या। तो विषम गुणनखंडों की गिनती सीखने से पहले अपने को वापस यहीं जाना पड़ेगा, यहीं से सीख करके। अब देखो सभी गुणनखंड अगर 6 हो चुके हैं, उनमें से सम यानी कि इवन 4 हो चुके हैं, 6 में से 4 घटाऊंगा 2 बचेगा, वही विषम होंगे फिर। अब ये तो कोई तरीका ना हुआ ना कि पहले टोटल निकालूं फिर सम निकालूं फिर उनको घटाऊं, नहीं, डायरेक्ट मेथड भी मेरे को पता होना चाहिए कि विषम गुणनखंडों की गिनती आखिर निकलती कैसे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन था मेरा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं 12 के सभी विषम गुणनखंडों की गिनती निकाल सकूं। अब विषम का मतलब ही क्या होता है कि वो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है, यानी कि 2 को क्या करना पड़ेगा, 2 को क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे 2 को हटना ही पड़ेगा, तो 2 को हटाई दो। इसे 2 की वजह से हटाइए, बेस वाले 2 की वजह से हटा, ऊपर वाली पावर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, चाहे पावर 3 होती चाहे 5 होती, डजंट मैटर, केवल 3 की पावर 1 ही रह गया ना, तो पावर 1 है इसमें 1 जोड़ दो। एक जोड़ने का कॉन्सेप्ट तो पता ही है ना कि क्यों जोड़ा जा रहा है। तो सभी ओड फैक्टर्स की गिनती कितनी होगी, बात खत्म। भाई विषम निकाल रहे हैं ओड निकाल रहे हैं, इवन पार्ट को हटना पड़ेगा। 60 है, 60 है, टोटल 12 है, सम 8 है, घटा दो विषम 4 आएंगे, कैसे वो और देख लो। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 60 का, यहां लिख लेता हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की 2 गुणा 3 की 1 और गुणा 5 की 1। विषम निकालना चाहता हूं ना, सम वाले पार्ट को, ये सम है इस 2 की वजह से, इस पार्ट को हटाना, हटना ही पड़ेगा इसको। पावर कितनी रहेगी 1, 1 जोड़ा 2 1 रहेगी, 1 जोड़ा 2 2 और 2 की गुणा 4 आएगा, और वो 12 में से 8 घटाने पर भी आ रहा। आगे मेरी बात समझ, यानी कि अब यहां है, जैसे कोई बोला कि जी यहां विषम गुणनखंडों की गिनती कितनी होगी, विषम गुणनखंडों की गिनती कितनी होगी, या तो मैं क्या कह सकता हूं, या तो मैं क्या कह सकता हूं कि जी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 4, उनमें से इवन यानी कि सम कितने हैं 3, घटाने पर कितना आया 1। अब यहां 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, 2 की पावर 3। विषम निकालना चाहता हूं, सम वाले पार्ट को, ये सम है इवन है, इसको हटना पड़ेगा, इसका मतलब कितना रह गया 0, 0 रह गया, ये गिनती है, अब ये गिनती है, और 1 जोड़ना और पड़ेगा, कितना आया, यानी कि इसके विषम गुणनखंडों की गिनती 1, और वो कौन है, बात खत्म। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हाँ है वो खूबसूरत सा क्वेश्चन जहां लिखा गया था विषम गुणनखंडों की गिनती, 1500 के सभी विषम गुणनखंडों की गिनती कितनी होगी, संख्या कितनी होगी उनकी।
1500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो मेरे को याद है 15 गुणा में 1, 15 का आया 3 गुणा में 5 गुणा 100 का मेरे को बड़ा अच्छे से याद है कि 2 की 2 और 5 की 2 होता है, तो 1500 का मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। 2 की 2 तो आया यहां से, गुणा 3 एक ही दफा आ पाया यहां से, गुणा 5 3 दफा यहां से आ पाया, बात खत्म। 20 का मामला हटा देते हैं, जो बीच में रायता फैलाया गया इसको हटा देते हैं। ये हो गया 1500 1500 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड। कैसे गुणनखंड मांग रहा है? विषम ना, विषम के लिए सम को हटना पड़ेगा, तो इस 2 से ये सम बन गया था, हट गया। एक पावर है 1 जुड़ा 2, पावर 3 है 1 जुड़ा 4, 2 और 4 की गुणा कितनी होगी? 8। किसी ऑप्शन पे नहीं लिख रखा, इस पीडीएफ में बहुत सारी गड़बड़ कर रखी है, मैंने अल्टर करने के लिए बोला भी था पर टाइम नहीं लगा पाए, इसलिए चेंज नहीं कर पाया है दोस्त हमारा। कोई बात नहीं, इसको माफी दी जाएगी, आगे आगे और भी ऑप्शंस गलत दिखाई पड़ेंगे, टेंशन मत लो। 2 गुणा में 4 कितना हुआ? 8। तो इसके 1500 के सभी विषम गुणनखंडों की कितनी कितनी बनेगी? 8। क्या क्या सीख चुके हैं अभी तक? अभी तक हम क्या क्या सीख चुके हैं? तो जवाब रहेगा, हम गुणनखंडों की गिनती निकालना सीख चुके हैं, सभी की, सम की और विषम की। अभाज्य पर आएंगे, वो तो 1 सेकंड का काम है, बहुत आसान है। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पावर में एक एक जोड़ करके गुणा कर देते हैं, सभी आ जाएगा। सम के लिए 2 को कॉमन लेते हैं, बाकी जो ब्रैकेट में मामला बच जाए उनकी पावर में एक एक जोड़ते हैं, गुणा कर देते हैं, सम की आ जाएगी। अच्छा, कभी अगर 2 बेस में हो ही ना, इसका मतलब क्या है? वहां सम गुणनखंड है ही नहीं, 0 आंसर हो जाएगा। जैसे 9 है एक संख्या, तो 9 के लिए क्या करोगे आप? 3 की पावर 2। इसके सम गुणनखंडों की गिनती क्या होगी बता? तो हम कहेंगे यहां सम के लिए 2 का कॉमन होना जरूरी है, और 2 है ही नहीं, कॉमन ही नहीं आ सकता। मैं बेस की बात कर रहा हूं, कोई कोई इसको 3 2 को देख करके बोले, इस बेस की बात है, यहां से आता है कॉमन। तो बेस कोई 2 कॉमन ही नहीं आ सकता, और 2 कॉमन ही नहीं आ सकता, इसका मतलब इसके अंदर एक भी 2 नहीं है, और एक भी 2 अगर नहीं है गुणा में, तो मैं कहूंगा कि कोई ऐसे नंबर भी नहीं मिलेगा जिसके लिए वो इवन 2 से कंप्लीट डिवाइड हो उसके, यानी कि ये एक ऐसी संख्या है जिसका कोई भी सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर नहीं हो सकता, उनकी गिनती आएगी 0। 27 है, 3 की 3 होता है, दे बता, ये मेरी बात समझ में। 35 है, 35, 5 की 1 और 7 की 1 होता है, कोई इवन आएगा ही नहीं, कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि 2 को कॉमन होना जरूरी है और 2 कॉमन ही नहीं आ रहा था। जब विषम के लिए क्या करते हैं? सम का पार्ट बिल्कुल ही गायब कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए थे, हो गया था इसके सारा मामला। रुको, ये है 500, सभी गुणनखंडों की गिनती 12 है ना, केवल सम की गुणनखंडों की गिनती करने के लिए क्या करेंगे? ये तो, रुको रही, ये तो है सभी की गिनती 12, सम की गिनती कैसे निकालेंगे? इवन फैक्टर्स की काउंटिंग। 2 कॉमन लिया, 2 की 1 बचा, अंदर 5 की 3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर में 1 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा 2, गुणा इसमें 1 जोड़ा 4, गिनती कितनी आएगी? 8। तो इस 500 के सभी 12 फैक्टर में से 8 सम होंगे। इवन निकालने से निकाल चुके, विषम निकालने हो तो, यानी कि ऑड फैक्टर्स निकालने हो तो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन रहा। इवन का पार्ट बिल्कुल ही गायब कर दो, कौन रह गया? केवल 5 की पावर 3 रह गया, पावर में 1 जोड़ा, 4 विषम होंगे। वैसे भी 12 में से 8 गया, 4 ही बचता। सारे के सारे कवर हो गए ना, जल्दी जल्दी रिकैप हो गया मामला, सेट है। अब आ जाओ अंतिम और चौथी चीज पर, और वो होती है अभाज्य गुणनखंडों की गिनती। दुनिया का बेहद आसान काम है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। टाइम फैक्टराइजेशन करे बैठे हो ना, बस उसको देखो एक बार प्रेम से, एक नजर देखोगे प्यार हो ही जाएगा। 2 की पावर 2 है, गुणा में 3 की पावर 1 है, यहां से प्राइम निकालने ना अभाज्य। तो आप मुझे खुद बताओ, ये 2 कैसी संख्या है? प्राइम। ये 3 कैसी संख्या है? प्राइम। कितने प्राइम है यहाँ पर? 2, तो 2 ही इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। कौन कौन है वो खुद 2 है और खुद 3। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 की पावर जो 2 है ना, 2 की पावर जो 2 या 3 की पावर जो 0 है, ये कहां कहां जा सकते हैं? तो आप कहोगे ये जा सकता है जी 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ये कहां कहां जा सकता है? जवाब बनेगा 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 पर।
2 की पावर 0 हो या 3 की पावर 0 हो, वैल्यू 1 बनेगी। और 1 जो होता है ना, ये 1 ये प्राइम नहीं होता है, ये अभाज्य नहीं होता है, तो अभाज्य गुणनखंड नहीं मिला अभी। पावर 1 1 को छोड़ दो, 2 की पावर 2 क्या होगा 4, 4 इस 12 का फैक्टर तो जरूर है परंतु प्राइम नहीं है, छोड़ दो। अब 2 की पावर 1 पर 2 मिला, 3 की पावर 1 पर 3, और ये प्राइम है, ये भी अभाज्य है, दोनों प्राइम दोनों अभाज्य हैं। गिनती कितनी आई? तो उसको देखने के लिए खोलने की जरूरत क्या थी, यहीं से बता सकते थे कि इसकी पावर 1 वाला और इसकी पावर 1 वाला ही प्राइम होंगे, बात खत्म। भाई जैसे 60 के लिए ये प्राइम फैक्टर है ना, तो प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 1 2 3, 3 होंगे। कौन कौन होंगे? खुद 2 3 5 ही होंगे। भाई 2 गुणा में कुछ भी कर दो, 3 कर दिया तो वो प्राइम ही नहीं रहा ना, तो 2 3 5 खुद प्राइम है। जैसे कि 8 है, एक ही प्राइम आएगा, कौन होगा वो? 2, उसके अलावा कोई प्राइम नहीं है वहां। 4 और 8 तो कंपोजिट नंबर है, एक इंडिपेंडेंट है, ना कंपोजिट होता है ना प्राइम, ना यानी कि एक ना तो अभाज्य और ना ही संयुक्त है, वो तो दोनों से इंडिपेंडेंट आजाद है ना। से इसके लिए बोल देता कि अभाज्य गुणनखंडों की गिनती कितनी होगी, तो 1 2 और 1 5, 2 होगी। जैसे अभाज्य गुणनखंड बोल देता 420 के, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, तो 1 2 3 4, इसके टोटल प्राइम फैक्टर्स 4 होंगे। कौन कौन? 2 3 5 7, ठीक है। 1400 के लिए प्राइम फैक्टर्स की गिनती 1 2 3, 3 होगी, ठीक है। भाई 1500 के लिए कितने होंगे? 1 2 3। आगे मेरी बात समझ, जितना प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा उसी से क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। इसी बेस पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 665 665 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो 5 गुणा में 5 1 कम 5 बच गया 1 बना 16, तो 5 दिए 15 बचा 1, फिर 5 दिए 15, 5 गुणा 133। अब 133 133 है ना, कटता ही है, रुक जाओ अभी। तो 5 गुणा में 7 से कट रहा है, 7 1 कम 7 बच गए 6 बना 63, 7 निम 63। अब ये कोई नहीं कट रहा किसी से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की 1 7 की 1 19 की 1 है। अगर सभी फैक्टर्स निकालने हो तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो जाता सभी फैक्टर्स। सम निकालने हो, सम के लिए 2 कॉमन चाहिए, कोई कॉमन आ ही नहीं रहा 2, तो इसका मतलब सम गुणनखंडों की गिनती कितनी होगी? 0। इसका मतलब इसके सारे गुणनखंड 8 है ना, इसके 8 के 8 विषम है, पर विषम होना अभाज्य होना जरूरी नहीं है। अब अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 5 7 19, यानी कि 3 होंगे। ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ मामला? यहां तक किसी का अगर कोई डाउट रह गया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो बैक करें, दोबारा देखें, अच्छे से पक्का कर लें। अगर यहां तक आप लोगों का पक्का हो गया है तो अब जो चीजें होंगी उनको करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 दिखा देता हूं, फिर कॉन्सेप्ट पर आऊंगा। पहले दिखा देता हूं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1000 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1000। तो क्वेश्चन से पहले मैं अपने उसी एग्जांपल पर आता हूं जहां क्रॉस वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं, यहां, ठीक है। आ जाओ, ये जो चीज है, अब यहां जो मैंने लिख रखी है तो गिनती है ना, ये तो गिनती है। अब ये तो गिनती है, काउंटिंग है, काउंटिंग। अब मैं लिख रहा हूं योग, यानी कि सम, यानी कि सम लिख रहा हूं, ठीक है। कैसे बनेगा? उससे पहले भाई अपने वाले मेथड को छोड़ो, एक बार वैसे निकाल तो लो ना एक बार योग। सभी गुणनखंडों का योग क्या बनेगा? इनका सभी का योग देखो, 6 4 10, 10 12 22, 22 और 1 23, 2 25 और 3 28। सभी गुणनखंडों का जो 28 आएगा, 28 आएगा, ठीक है। केवल सम गुणनखंडों का जोड़, केवल विषम गुणनखंडों का जोड़ और केवल अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ क्या आएगा? मैं ये कह रहा हूं भाई, विषम गुणनखंडों का जोड़ कितना आएगा? देखो विषम कौन कौन है, 1 और 3 ही है, इनका जोड़ कितना आया? 4। अब जब सभी का जोड़ 28 है तो मैं कहूंगा कि सम गुणनखंडों का जोड़ 24 आएगा। निकाल सकते हैं अलग से भाई, 12 6 18 और 4 22 और 2 24 आ गया। अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ 2 और 3 का जोड़ यानी कि 5 आएगा। इसको निकालने के लिए तो कोई प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, ये तो आराम से हो ही जाएगा। जैसे किसी भी क्वेश्चन पर चले जाओ, आपने जहां जहां भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता
कर रखा है। इसके प्राइम फैक्टर्स का जोड़ कितना होगा? एक 2 आया, एक 5 आया, 2 ही आए ना इसके प्राइम फैक्टर, उन्हीं का जोड़ 2 और 5 का जोड़ 7 होगा। प्राइम फैक्टर्स में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 2 3 5 7 4 है ना, जोड़ कितना होगा? 2 3 5 5 5 10 और 7 17, 17 जोड़ होगा, बात खत्म हो जाती। भाई कहीं पर भी जा ले भाई, 2 5 7 3 है ना, इन तीनों का जोड़ कितना होगा? 2 5 7 और 7 14 होगा। प्राइम का जोड़ आसानी से लग जाता है, सभी का सम का और विषम का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो एक प्रोसीजर सीखते हैं। प्रोसीजर के लिए मैंने पहले ही कहा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज। पहला जो स्टेप है वो हमेशा सेम रहेगा। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। क्या करना है मुझे? योग करना है ना। तो 2 की पूरी फैमिली लेकर के आओ आप। 2 की फैमिली में कौन आया? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। 3 की पूरी फैमिली लेकर के आओ आप। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। ये तीनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। ब्रैकेट में ये बंद कर दिया, ये एक अलग फैमिली है, ये एक अलग फैमिली है। फैमिली मेंबर्स आपस में जुड़ते हैं पॉजिटिव, फैमिली टू फैमिली मल्टीप्लाई होती है गुणनफल, गुणा। जोड़ करके देखो अब, यहां से कितना आएगा? 1, किसी की भी पावर 0, ये 2 और ये 4, जोड़ करना। ये कितना आया? 1, किसी की भी पावर 0, ये कितना आया? 3, जोड़ कितना आया? 4 2 6 और 1 7, जोड़ कितना आया? 4। फैमिली टू फैमिली गुणनफल, गुणनफल कितना आया? यानी के सभी अभाज्य गुणनखंडों की पावर 0 से स्टार्ट कर दो और जहां तक उसकी पावर गई हुई है वहां तक ले जाओ। जितने बीच में नंबर्स मिले, जितने बीच में संख्याएं मिले, सभी का जोड़ कर दो। ऐसा ही दूसरी फैमिली के साथ करोगे। फैमिली टू फैमिली आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो सभी गुणनखंडों का योग हुआ करेगा हमेशा ही, ऑलवेज। पॉइंट क्लियर हुआ? सम का कैसे निकलेगा, विषम का कैसे निकलेगा, वो भी सीखेंगे। उससे पहले एक बार यहां देख लो, बात पक्की हो जानी चाहिए, फिर लेकर के चलूंगा क्वेश्चन के ऊपर। ये था ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की 2, क्या लिख रहा हूं? 2 की 2 गुणा 3 की 1 गुणा 5 की 1। 2 की फैमिली कहां तक जाएगी? 0 से 1 के रास्ते 2 तक जाएगी, ये एक अलग फैमिली है। 3 की पावर कैसे जाएगी? 0 से 1 तक, ये एक अलग फैमिली है। 5 की पावर 1 तक कैसे जाओगे? 5 की 0 5 की 1, ये एक अलग फैमिली है। फैमिली मेंबर्स आपस में जुड़ते हैं भाई, फैमिली टू फैमिली मल्टीप्लीकेशन गुणनफल। ठीक है, क्या करना है? यहां 1 आया, 1, यहां 2 और यहां 4, जोड़ कितना हुआ? 4 2 6 और 1 7, यहां लिख रहा हूं 7 गुणा में। यहां से कितना आया? 1 और ये 3, 1 और 3 का जोड़ कितना आया? 4, यहां लिख रहा हूं। ये कितना आया? 1 और ये कितना आया? 5। वैसे भी अगर पावर 1 की हो ना तो उसी में 1 जोड़ दो बस, 3 से 4 आएगा, 5 से 6 आएगा, चाहे देख भी लिया करना, आगे देख भी लेना, ठीक है। गुणा में 6, तो 7 चौक 28, 28 गुणा में 6, 6 अठे 48, 4 6 दूने 12 और 2 14, 148 होगा 60 के सभी गुणनखंडों का जोड़। ठीक है, अब 8 के लिए कर सकते हो ऐसे ही। क्या करना है? 2 की पावर 3 तक ही जाना है। तो 2 की 0 1, 2 की 1 2, 2 की 2 4, 2 की 3 8, 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15 होगा जोड़। चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस के। फिर बताऊंगा सम का अलग से कैसे निकालते हैं, विषम का कैसे निकालते हैं, अभाज्य का तो हम सीख ही चुके हैं, उसके लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। बहुत आसान सी चीज होगी अगर अभाज्य गुणनखंडों का योग कभी मांगा गया, उनकी गिनती भी आसान होती है। 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा? तो आप कहोगे 2 की 2 गुणा 5 की 2 तो होता है 100, और 1 10 और आ गया, इसलिए पावर 1 1 बढ़ा करके लिख दो, ये होगा 2 की 3 गुणा 5 की 3। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। गिनती निकालनी हो तो 1 1 जोड़ दो, 4 गुणा 4 16 गुणनखंड होंगे 1000 के सारे। सम गुणनखंड निकालने हो 1 2 कॉमन ले लो, 2 रह जाएगा, 1 जुड़ेगा, 3 गुणा में 4 12 होंगे सम। विषम निकालने हो तो इसको बिल्कुल छोड़ दो, 1 जोड़ दो, 4 होंगे। अभाज्य निकालने हो तो दिख रहा है 2 और 5 2 ही होंगे।
अब सारा रिपीट हो चुका है, अब आ जाओ गुणनखंडों का योग, इसके सारे गुणनखंडों का जोड़ करना है मेरे को, योग। तो 2 की पावर 3 तक कैसे जाओगे, कौन कौन मिलेगा, 2 की 0, 1, 2 और 3, ये एक फैमिली है भाई। दूसरी फैमिली में कौन मिलेगा, 5 की 0 से जाओगे, 5 की 1, 5 की 2 और 5 की 3, अलग फैमिली है। फैमिली मेंबर टू फैमिली मेंबर ऐड होते हैं, वहीं फैमिली टू फैमिली मल्टीप्लाई होता है। पावर 0 होना 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15 आ गया जोड़, गुणा में 1 और 5 6, 6 और 25 31 और 125 156 आ गया। 15 और 156 की गुणा, 15 6 90, 0 यूनिट डिजिट बनेगा, सी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकते। वैसे तो इसने सारे ऑप्शन गलत टाइप कर रखे हैं, फिर भी कोई बात नहीं, देख लेंगे इसमें शायद सही हो। 15 6 90, या तो यहाँ फिर यहाँ, कैरी कर गया 9, 15 5 75 और 9 84 बनेगा, ये आ गया 4, यही आंसर है। 8 हासिल लग गए, 15 कम 15 और 8 23, ये तो सही है ऑप्शन, कोई टेंशन नहीं है। आगे किसी क्वेश्चन में कर रखा होगा, बात अलग है भाई ने। ठीक है, क्लियर हुआ, 2 3 4 सभी गुणनखंडों का योग करना आ गया। आगे देख लेता हूँ और भी है क्या। अब सम गुणनखंडों का योग है, उससे पहले वापिस आ जाओ कॉन्सेप्ट पे। क्या सभी गुणनखंडों का योग निकालना सीख लिया, बहुत जगह सीख लिया, केवल सम का और निकालना सीख लेते हैं अलग से, फिर केवल विषम का, और फिर अभाज्य का सीख ही चुके, मामला ही निपट जाएगा, क्लियर ही हो जाएगा, सारा सॉर्ट आउट ही कर देंगे। जब आप गिनती निकाल रहे थे, याद है, जब आप गिनती निकाल रहे थे, सम पर आने पर क्या किया था आपने, 2 को कॉमन लिया था ना, तो योग में भी 2 को कॉमन लेना है। तो वहां 2 को कॉमन लेने के बाद उसका कोई रोल नहीं था, केवल ब्रैकेट ने काम करना स्टार्ट किया। यहां 2 का रोल बाद में भी रहेगा, कॉमन लेने के बाद में भी। वजह क्या है वो बताऊंगा, पहले जान लो एक बार मैंने अभी तक क्या क्या बोला। भाई 2 को कॉमन लिया आपने, क्या आ गया 2 कॉमन लेने पे, 2 की पावर 1 और गुणा में 3 की पावर 1 आ गया। इस इधर ब्रैकेट का जोड़ निकालने के लिए क्या करूंगा, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 तक गया। 3 के लिए मैं क्या करूंगा, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 तक गया, इनका जोड़ होगा आपस में, इनका जोड़ होगा आपस में, और फैमिली टू फैमिली मल्टीप्लाई। मैं कह रहा हूं यही क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा, जो बाहर आपने 2 कॉमन लिया है उसको भी गुणा में रखना पड़ेगा। देखो अब यहां से 1 और 2 का जोड़ कितना हो गया 3, यहां से 1 और 3 का जोड़ कितना हो गया 4, 4 गुणा में 3 12, 12 गुणा में 2 24 आएगा, इसके सभी सम गुणनखंडों का जोड़ आ गया। अब ये 2 का रोल क्यों आया उसकी वजह जान लो, एक बिल्कुल बेसिक सी बात है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अगर मैं ब्रैकेट में पी क्यू आर लिखे बैठा हूं, इनके बीच में जो मर्जी ऑपरेशन है वो छोड़ो एक बार, और बाहर 2 कॉमन, इनकी गिनती कितनी है, तो उसके लिए बाहर का 2 कॉमन कुछ नहीं कर सकता, 1 2 3, इनकी गिनती कितनी है 3। अगर मैं 2 को अंदर डाल भी दूं तो कितना आएगा, 2p 2q और 2r, अब भी गिनती कितनी है वही 3, परंतु 2 कॉमन हो, p है, q है, r है। अगर जोड़ करूंगा तो p q और r, ये जोड़ अलग होगा, जो 2 अंदर डालने के बाद आएगा उससे। तो इसलिए 2 का इंक्लूजन, 2 का समावेश करना, 2 को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इंक्लूड करना, उसको छोड़ नहीं सकते। तो कैसे कराऊं, 2p समा 2q समा में 2r, ये अलग होगा ना, इससे सेम नहीं आएगा, यानी कि गिनती करते टाइम तो सेम ही आ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उसको इग्नोर मार दिया था, कोई बात नहीं थी, अब इग्नोर नहीं मार सकते। जोड़ करते टाइम, सम गुणनखंडों का योग करते टाइम, इवन फैक्टर्स का टोटल करते टाइम, आप लोगों को बाहर रखा गया कॉमन में 2 इंक्लूड करना है, क्योंकि जोड़ा लगाएगा, इसीलिए उसको इंक्लूड करा था। ठीक है, हो गया। विषम का और साथ में सीख लो। विषम के लिए क्या करना है, बड़ी ही प्यारी सी बेसिक सी बात है, जैसे आप लोगों ने गिनती में किया था ना, वही खेला खेलना इसके साथ भी। क्या किया था आप लोगों ने, विषम गुणनखंडों की गिनती करते टाइम इवन वाले बेस को बिल्कुल ही छोड़ दिया था ना, नकार ही दिया था ना, तो अब फिर नकार दो, तो 3 की पावर 1 रह गया, जोड़ कितना आएगा, 3 की 0 और 3 की 1, एक ही फैमिली रह गई भाई, फैमिली मेंबर टू फैमिली मेंबर जुड़ेंगे, 1 और 3 का जोड़ कितना आएगा 4, यहाँ तो कुछ नहीं है।
60 वाले भी देख लो, इसके सभी इवन और ओड फैक्टर्स का जोड़ कितना आएगा। अब फिर लिखना पड़ेगा, मैंने उसको साफ कर दिया। 2 की 2 गुणा 3 की 1 गुणा 5 की 1, सभी फैक्टर्स का जोड़ निकाल ही चुके थे ना। इवन के लिए क्या करना है, 2 को कॉमन लेना है, अंदर क्या रह गया 2 की 1 गुणा 3 की 1 गुणा 5 की 1। यहां से इस फैमिली का जोड़ कितना आएगा, 2 की 0 2 की 1 1 और 2 3 गुणा 3 की 0 और 3 की 1 4 गुणा 5 की 0 और 5 की 1 6 और गुणा में ये बाहर का 2 अब लेना है, ये करा था इसमें। 2 गुणा में 3 6 6 गुणा में 6 36 36 गुणा में 4 144 144 आएगा, बात खत्म। विषम गुणनखंडों का जोड़ कितना आएगा, विषम गुणनखंडों का जोड़ कितना आएगा, तो सम वाले को बिल्कुल छोड़ दो, ये सम है इसको छोड़ दो, यहाँ का जोड़ 4 बनेगा, यहाँ का जोड़ 6 बनेगा, 6 चौक 24, और वैसे भी 168 आ रहा था ना पहले, तो उसमें से 24 144 घटाओगे 24 ही बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। योग निकालने के लिए करते क्या, यहां पर भी कर दोगे, सम का भी कर दोगे और विषम का भी कर दोगे, है ना। यहाँ पर 2 की 3 है, ठीक है, सभी का जोड़ तो कितना आ रहा है 15, सम का जोड़ कितना आएगा, 2 की 3 है ना, तो 1 2 को कॉमन रखा, 2 की 2 आ गया। इसके लिए कौन कौन आएगा, 2 की 2 के लिए, 2 की 1 0 सॉरी 1 2 की 1 2 2 की 2 4 और गुणा में बाहर वाला पड़ा हुआ 2 भी, तो 2 और 1 3 और 4 7 गुणा में 2 14 आएगा 14। विषम गुणनखंडों के जोड़ के लिए मैं क्या कहूंगा, सम वाले पार्ट को बिल्कुल छोड़ दो, सारा ही छूट गया, इसका मतलब 0 रह गया, एक जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा 1, और वो एक ही है उसका जोड़ भी, वो है भी एक और वो उसका जोड़ भी एक ही बने। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन, जहां हमने इस कॉन्सेप्ट को करने की जरूरत महसूस करी थी। 840 के सभी सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। अब पूछ रहा है सम गुणनखंडों का योग, इवन फैक्टर्स का टोटल क्या होगा, किसके लिए पूछ रहा है 840 के लिए पूछ रहा है। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यही है वो क्वेश्चन जिसके मैं ऑप्शन बता रहा था ना गलत है। अब देखना 2 गुणा में 2 चौके 8, माइंड में कर लूँ क्या, चलो लिख ही देता हूँ भाई, 2 चौके 8 2 दूने 4 2 0 0, 420 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा में 210, ठीक है, 420 भाग हो गया ना 210 से, 210 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा में 105, और 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा में 21, और 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा में 7। तो 840 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 कितनी बार आया 1 2 3, 2 की 3 गुणा 3 की 1 गुणा 5 की भी 1 गुणा 7 की भी 1, बस हो गया सारा का सारा इंक्लूड। ठीक है, तो हटाओ यहाँ से, तो रायता फैला दिया है, हटा दिया। क्या पूछा, सम गुणनखंडों का जोड़, सभी का पूछे तो 2 की फैमिली बनाओगे, 0 से लेकर 3 तक जाओगे, अलग ब्रैकेट में डाल दोगे, सभी का जोड़ कर दोगे, गुणा 3 की अलग फैमिली 5 की 7 की। अब सम गुणनखंडों का जोड़ चाहिए मेरे को, तो सम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को कॉमन लेना है, 2 को कॉमन लेने का मतलब यहाँ क्या रह जाएगा, 2 कॉमन लिया 2 की 2 रह जाएगा, गुणा में बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज आएगी, 2 को तो गुणा में रखना ही है, गुणा में 2 की पावर 2 तक जाते हुए सभी फैमिली मेंबर्स का जोड़ कितना आएगा, 2 की 0 फिर 2 की 1 फिर 2 की 2, 2 की 0 पर 1 बना, 2 की 1 पर 2 बना, और 2 की 2 पर 4 बना, 4 2 6 और 1 7 गुणा 3 की 1 है ना जोड़ 4 आएगा, 5 की 1 है ना जोड़ 6 आएगा, 7 की 1 है ना जोड़ 8 आएगा, गुणा कर दो आपस में, कितना बन गया ये 2 सत्ते 14, 14 चौके 56, 6 अट्ठे 48, गुणा करना इनकी 8 6 48, ये तो सही लग रहा है भाई ऑप्शन, 8 6 48 कैरी कर गया 4, 8 पंजे 40 और 6 चौके 24, 40 और 24 64 और 4 68 कैरी कर गया 6, 5 चौके 20 और 6 26, 2688 आएगा। अरे लिख रखा है भाई, ऐसी बात नहीं है। आ गया सभी सम गुणनखंडों का जोड़, हो जाएगा। विषम का निकालना हो तो इस पार्ट को बिल्कुल गायब करना है, इसको गायब करने का मतलब एक तो ये 2 हट जाएगा,
और एक ये 2 की फैमिली से जो आया वो 7 हट जाएगा, बाकी बच जाएगा 4 गुणा में 6 24 गुणा में 8, यही आया ना। ठीक है, सही है। 8 चौक 48, 8 छीके 48 की और 4 की गुणा तो कितनी बनी, 4 अठे 32 और 16 और 3 19, 192 192 है। सभी का निकालना हो तो 2 की 3 तक चले जाना, या फिर 26 और 88 में 192 जोड़ देना, वो सभी का जोड़ा जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब भाज्य का योग सीखने की जरूरत है नहीं। कितना आएगा भाज्य का जोड़, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17। सभी का निकालना हो तो 2 की 3 तक जाएंगे, 0 2 की 1 2 की 2 2 की 3, फैमिली मेंबर्स आपस में जुड़ जाएंगे, एक ब्रैकेट बना दी, 3 की अलग 5 की अलग 7 की अलग, सभी का जोड़ करके सभी का फिर आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा बाद में, फैमिली टू फैमिली जोड़ करना है। सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, 2772, 2772 है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड संख्या भाई, 2 एकम 2, 2 तिये 6, बच गया 1 17, 2 अट्ठे 16, 2 छीके 12। अब 1386 को भाग कर रहा हूँ 2 से, 2 गुणा में 2 छीके 12, बच गया 1, 2 में 18, 2 तिये 6। ठीक है, अब ये 3 से हो जाएगा, कोई बात नहीं है। 3 गुणा में 3 दूणे 6, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 231 आ गया। ये 11 से हो जाएगा, मजा आ गया। 11 से हो गया, 11 दूणे 22, बच गया 1, 11 एकम 11। वैसे पहले 3 से कर लेते तो और भी आसान पड़ता ना। हाँ, वैसे छोड़ दिया 3 से, तो ये आ गया 3 गुणा में 7। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया भाई, 2 कितनी बार आया देखना एक बार, 1 और 2, बस। गुणा में 3 कितनी बार आया, 1 और 2, गुणा में कौन आया है, 7 आया है एक बार, गुणा में 11 भी आया है एक बार। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके करे बगैर तो फैक्टर का कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक, क्लियर। पूछा क्या है, सभी विषम गुणनखंडों का जोड़ बताना बस, तो विषम का बताना ना। सम वाले पार्ट को हटा दो, गिनती में भी वही करना है, इस पार्ट को हटा दिया। 3 की 2 तक जाओ आप, 3 की 0 आएगा, 3 की 1 आएगा, 3 की 2 आएगा, 7 की 1 तक जाओगे, 7 की 0 आएगा, 7 की 1 आएगा, वैसे भी 8 बनेगा, और वो वैसे भी 12 बनेगा, 11 की 0 आएगा और 11 की 1 आएगा। फैमिली मेंबर टू फैमिली मेंबर आपस में ऐड, जुड़ जाएंगे, फैमिली टू फैमिली मल्टीप्लाई। कितना आया, 1 3 9, 9 और 1 10 3 13 आ गया, गुणा में यहां से 8 आएगा और गुणा में यहां से 12 आएगा। ठीक है, अब यहां से कितना हो गया, 13 अट्ठे 104 और गुणा में 12, 12 चौके 48, 12 कम 12, 1248। ऐसा आप देख रहे हो, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यह थी ये किसी क्वालिटी वाली संख्या, यो इस सवाल का उत्तर बन गया 1248, 1248, 1248 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 8 क्वेश्चन मुकम्मल हो चुके हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर हमने जाना और सीखा किन किन चीजों को, फैक्टर्स की काउंटिंग करना सीख चुके, योग सम करना सीख चुके, और वो भी कैसे फैक्टर, सभी, सम यानी कि इवन, विषम यानी कि ओड, और अभाज्य यानी कि प्राइम। अब रह गई बात मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल का जोड़ निकालना। उसके पहले एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं कि क्वेश्चन कैसा दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो एक बार, होश उड़ा देगा। 120 120 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। इससे पहले चलो यही दिखा देता हूं, क्या वापस उसी क्वेश्चन में जाना। भाई 12 है, 12 तो चलो बड़ी संख्या हो जाएगी ना, 8 ले लेता हूं। एक बार तो ना दिखाता हूं मैं 6 पर, एक दिखाता हूं 8 पर, ठीक है। चलो एक 10 पर भी दिखा दो, ठीक। 6 का, 6 के फैक्टर कौन कौन है एक बार जल्दी जल्दी बताओ। 1 होगा, 6 होगा, 2 होगा। 8 के फैक्टर कौन कौन होंगे, 1 होगा, 8 भी होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 भी होगा। 10 के फैक्टर कौन कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, सॉरी 1 के बाद 10 लिखो यार, 10 होगा और 2 होगा तो 5 भी होगा, ये होंगे।
इसके सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या है जरा बताना एक बार। 1 गुणा 6, 6 गुणा 2, 12 गुणा 3, 36 आया। इसके सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या है? 1 गुणा 8, 8 गुणा 2, 16 गुणा 4, 64 आया। अरे यार यहां से भी स्क्वायर ही आएगा। अलग संख्या ले लेता हूँ, ये तो चीजें यहाँ पर दिखी जाएंगी ना। क्या लूँ वहां पे? 15 ले लेता हूँ। और मैं ये सोच रहा था यार बड़ी संख्या ना उठ जाए गलती से, या 15 ले रहा हूँ भाई, ठीक है। 15 सही है। देखो कौन कौन आएगा? 1, 15। अरे यार 15 में भी वो बात नहीं है, 4 ही फैक्टर तो फिर आ गए ना। क्या लूँ यहाँ पे? 12 में लेना नहीं चाहता, बड़ी मल्टीप्लीकेशन जाएगी, जैसे इनकी मल्टीप्लीकेशन आसान से कर पा रहे हैं। क्या लूँ? 9 भी नहीं लेना चाहता, 10 भी नहीं चाहता, 12 नहीं चाहता, तो फिर 14 के वही आ जाएगा मामला। 4, 2 गुणा 3, 6 गुणा 5, 30 ले लेता हूँ, ठीक है। भाई साहब बहुत लेंथी मामला ले तो लिया अपन ने। कोई ना, देखो 1 होगा 30 होगा, 2 होगा 15 होगा, ठीक है। और 1 2 आ गए ना, 3 होगा 10 होगा। 3 के बाद कौन आएगा? 4, वो नहीं होगा। और 5 होगा, और 5 होगा तो 6 भी होगा, और 5 के बाद 6 में लिख ही चुका हूँ, सारे आ गए। इसके सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है बताना एक बार। देखना, 1 गुणा में 30, 30, 2 गुणा में 15, 30, एक 30 यहाँ से आया, एक 30 यहाँ से आया, और एक 30 यहाँ से आया, और एक 30 यहाँ से आया, ठीक है। आ गया। और ये कितना होगा अब? 3 गुणा 3, 9 गुणा 3, 27 गुणा 3, 81। और 81 के आगे 1 2 3 4 0, ठीक है। अब ये तो हुआ लेंथी प्रोसीजर, है ना, लेंथी अप्रोच कर दी ना हमने भाई, ऐसे सारे फैक्टर्स निकालें फिर मल्टीप्लाई करें, बहुत लंबी चौड़ी कहानी को हाथ लगा दिया। ऐसा नहीं करना है, करना क्या था वो देखो। सबसे आप पहले आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ मेरे को कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ कितने होंगे। एक में एक जुड़ेगा 2, एक में एक जुड़ेगा 2, गुणा कितनी हुई? 4। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? आप कहोगे 4। आपने किसके फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन निकालना है? 6, उसको पकड़ो और उसकी पावर इसके जितने टोटल फैक्टर्स हैं उसका हाफ कर दो, वही आंसर होगा। ऐसे 6 की पावर टोटल फैक्टर है 4 बटे में 2, 6 की पावर रह गई 2, और 6 की पावर 2, इसके सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 36। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की 3 होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा? एक जोड़ने पर 4 होंगे। सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन 8 की पावर टी का हाफ, टी माने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की गिनती सीख चुके हैं, वो नई चीज नहीं है। 4 का हाफ 2 होगा, 8 की 2। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 गुणा 15, 3 गुणा 5, 1 1 1। यहां से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ गया? 8। 8 आ गया, ये वो 8 ही है, ठीक है, वो नए डिजाइन का है थोड़ा, कोई ना देख लेना उसको। 30 की पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 8 की पावर 4 कर दो। कोई अगर ये बोले कि जी किसी के फैक्टर 7 8 हो तो क्या करेंगे? भाई पूरा पूरा ना आए, जैसे यहाँ पर तो 4 आ रहे थे तो आधा हो गया 2, 8 आ रहा था तो आधा हो गया 4। अब अगर फैक्टर ही 3 हो, जैसे कि 25 है 25, तो भी पावर को हाफ करना है, एक का स्क्वायर रूट ले लेंगे। कैसे? 25 का क्या हुआ? 5 की 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे? एक जोड़ने पर 3। ये होगी टी की वैल्यू, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 3। 25 के सभी फैक्टर्स गुणनखंडों की गुणनफल मल्टीप्लीकेशन क्या होगी? तो 25 की पावर टी का हाफ। अब टी कितना है इसका? 3 है, 3 का हाफ, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? 25 की एक पावर तो अलग से, और गुणा में 25 की पावर 1/2 अलग से। 25 की पावर 1 25 ही होता है, और किसी की भी पावर हाफ होना यानी कि उसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल 5। गुणनफल कितना आएगा? 125। बात खत्म। करके देख लो, 25 के गुणनखंड कौन कौन होते हैं? 1 और 25।
5 5 पर ही भाग करेगा, मतलब यही आ गया ना फिर। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन देख लो। आगे मेरी बात समझ में? 81 ले लिया किसी ने, क्या आया? 3 की 4। हो गया? हो गया ना भाई? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? टी की वैल्यू 4 में जुड़ जाएगा 5। 81 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? 81 की पावर टी का हाफ। 81 की पावर टी की वैल्यू 5 का हाफ। 5 के बटे में 2 का मतलब है ये 2 सही 1 बटे 2 है फिर। तो मैं कहूंगा 81 की पावर 2 तो अलग से, और गुणा में 81 की पावर 1/2 हाफ अलग से। ये हाफ आएगा ही तब, हमेशा कभी देख लेना, जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, बात खत्म। हमेशा, ऑलवेज, टेंशन मत लो। 81 का स्क्वायर सोल्व कर लेना भाई, कितना आया ये ABCD। 81 की पावर हाफ का मतलब 9। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ अब क्वेश्चन के ऊपर। 120 के सभी गुणनखंडों का योगफल, सॉरी गुणनफल क्या होगा? 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 गुणा में 60, तो 2 गुणा में 30, तो 2 गुणा में 15, तो 3 गुणा में 5। मतलब क्या हुआ? 2 की 3 गुणा 3 की 1 गुणा 5 की भी 1। ठीक है, हो गया? आप कहोगे बिल्कुल। सभी फैक्टर्स की गिनती कितनी है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अपन ना बोनी है इस चीज का गलत करी थी, या चीज भूलते नहीं गए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को ऊपर काटने लग रहे हैं। हाँ, 4 गुणा 1 जोड़ा 2 गुणा 1 जोड़ा 2, 4 गुणा 4 16। तो 120 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल 120 की पावर टी बटे 2, टी की वैल्यू 16 की पावर 16 बटे 2 यानी कि 8। टी विल बी द राइट आंसर। आ गई बात अब समझ में? इतनी सी प्यारी सी बात थी, सबको समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर रही है तो पीछे के किसी क्वेश्चन पर ये चीजें अप्लाई करके देख लेना, खुद से प्रैक्टिस कर लेना। इतना टाइम अपने पास है नहीं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवा दूं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? 3-4 एग्जाम्पल फिर भी मैंने बैक टू बैक दिखा भी दी थे आप लोगों को क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं। बड़ा ही खूंखार क्वेश्चन है, पाँव के नीचे से जमीन निकाल देने वाला, नानी याद दिला देने वाला क्वेश्चन है। 100 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 100। सो कहना क्या चाहता है वो देख लेते हैं भाई। अगर आपसे कोई कहे कि 8 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा, रेसिप्रोकल। जैसे कि 2 है, 2 का व्युत्क्रम 1/2 होगा, 3 का 1/3 होगा, 3/4 का 4/3, उसका उल्टा। ठीक है, क्या होगा? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 के सभी फैक्टर कौन है? 1 है, 8 है, 2 है, 4। बस इसका उल्टा क्या देखो, गुणनखंडों का योग निकालना तो हम सीख चुके हैं। अब गुणनखंडों का उल्टा और फिर उनका जोड़ करना है, तो इसका उल्टा करो। इसका उल्टा तो खैर 1 ही होगा। हाँ, इसका उल्टा क्या होगा? 1/8। इसका उल्टा क्या होगा? 1/2। इसका उल्टा क्या होगा? 1/4। जोड़ निकालने के लिए एलसीएम मेथड अप्रोच कर लेता हूं, क्योंकि उससे कनेक्ट होना आसान रहेगा क्वेश्चन का, वरना जोड़ निकालने की ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन में बताऊंगा। 8 लघुत्तम ले लिया, 8 आया यहां से 1 आया, यहां से 4 आया, और यहां से 4 दूने 8 आया। आ गया ना? इसको जोड़ो मत, अभी रुक जाओ। देखो अब ये सारे फैक्टर्स थे ना, यही यहां पर आए हुए हैं। देखो 1 2 4 8, सारे के सारे यहां हैं, और जितने यहां हैं ये यही हैं। यहां वाले ही सारे रिपीट हुए, और बटे में कौन आया है? जिसके फैक्टर्स का जोड़ कर रहे थे 8, वही आया। मतलब ये हुआ, अगर कभी बोले किसी संख्या के सभी फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, किसी संख्या के
सभी गुणनखंडों के उल्टे व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो हमें क्या करना है, उस संख्या के सभी फैक्टर्स का टोटल करके बटे में उस संख्या से भाग करवा देना है, बस उस संख्या से भाग करवा देना है, बस इतना सा काम करना है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, फिर वापस से उसी क्वेश्चन पे आऊंगा। मुझसे बोल दिया गया कि 20 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की 2 गुणा 5 की 1। इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। तो आप कहोगे 2 की पावर 2 तक जाना है, तो 2 की 0, 2 की 1 और 2 की 2 तक जाएंगे, ये फैमिली बनेगी। 5 की फैमिली तक जाने के लिए 0 और 1, ये फैमिली बनेगी। फैमिली मेंबर टू फैमिली मेंबर ऐड होंगे, फैमिली टू फैमिली मल्टीप्लाई, ये सभी फैक्टर्स का योग आ गया, जोड़ आ गया, जोड़ आ गया ना, सभी गुणनखंडों का जोड़। बटे में यही नंबर और लिख दो, ये आंसर होगा। कितना आया, 1 और 2 3 और 4 7, गुणा में 5 और 1 6 बटे 20। 2 से 6 कट गया 3 पर, 7 और 3 की गुणा होती है 21, बटे में 10 आ गया, 2.1 क्वेश्चन का आंसर होगा। या 201 नहीं है, 2.1 है। ठीक है, हो गया। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। 100 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ पहले। 100 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ा आसान होता है, 2 की 2 गुणा 5 की 2। इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ कितना होगा, 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2, ये एक फैमिली बन गई 2 की। 5 के लिए क्या करूंगा, 5 की 0, 5 की 1, 5 की 2, ये 5 की फैमिली। फैमिली मेंबर टू फैमिली मेंबर ऐड होते हैं, फैमिली टू फैमिली मल्टीप्लाई। सभी फैक्टर्स का टोटल कर चुका हूं मैं, गिनती नहीं, उनका योग है ये, बटे में खुद वो संख्या। क्वेश्चन का आंसर आ गया। 1 और 2 3 और 4 7, गुणा 1 और 5 6 और 25 31, बटे 100 है ही। 7 एकम 7 7 21, 217 217 होगा, बटे 100 का मतलब 2 पॉइंट छोड़ करके, 2 डिजिट छोड़ करके डेसिमल, 2.17, डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया मामला। तो हमने तो स्टार्टिंग में आप लोगों से वादा किया था, इनमें से कोई रह तो नहीं गया। काउंटिंग सीखी सब तरह की, सम सीखा, मल्टीप्लाई सीखी, रेसिप्रोकल सीखा। एक चीज है जो यहां पर मैंने इंक्लूड नहीं करी है, कोई ये सोच ले कि कंप्लीट टॉपिक नहीं हुआ, वो रहती है एवरेज, यानी कि औसत निकालना। किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का औसत निकालना हो। कभी बोल दे भाई 100 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हो आप बताओ। टोटल ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स, सभी पदों का योग बटे पदों की गिनती। तो आप लोगों ने जब योग निकालना सीख लिया, सम निकालना सीख लिया, तो उस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग निकालो, बटे में उनकी काउंटिंग यानी कि उनकी गिनती और करके लिख दो। अलग अलग निकालने आते ना, एक बार ये निकालो बटे में ये कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया अपना फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। इसमें और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये जानने के लिए आप लोग लिसो ऐप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, LISO गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। फुल कोर्सेज अपने सारे के सारे वहीं अवेलेबल होंगे आप लोगों को। तो आज के लिए करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए घर पर बने रहें, मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, महकते रहें महकाते रहें, बहकते रहें बहकाते रहें। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। हाँ, प्लेलिस्ट जरूर जाकर के चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक डाल रखे हैं, टेलीग्राम का भी है, इंस्टाग्राम का भी है, और सब है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करता हूँ। आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, ओमोन गोनो सो।